और आपका भी स्पेशली का बहुत बहुत अरे धन्यवाद। नहीं यार, ऐसा कुछ हैं? नहीं भाई। बहुत सारे लोग लगे हुए थे कि यार दोस्त थे लेकिन तुमने कुछ हेल्प नहीं की, लेकिन ये कुछ हेल्प होती है प्रत्यक्ष रूप से, हाँ, कुछ ये होती बात है सही है। अप्रत्यक्ष रूप से भाई। प्रत्यक्ष रूप से ऐसी ऐसा चीजें नहीं बहुत है। सारी है जो हमारे हेल्प आपस में है भाई। भाभी जी ने खा लिया? पापा मैंने खरीद ली। खैली? खरीद ली मैंने क्या रो हैं? सूजी बनाया ने तन पे मेरा दांत माने पीड़ा तोड़ दांत। अच्छा अच्छा। और मम्मी लोग इसलिए रुके हैं क्योंकि जो बहन है उसने भी 5 दिन फिर आना था द्वार बाट के लिए। और अब कुछ लोगों का कमेंट आया था कि यार वहाँ जेपी भाई की फैमिली नहीं दिखी और हेमंत भाई नहीं दिखे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुलाए नहीं भूलते हैं और छोड़े नहीं छूटते हैं भाई। इतनी सारी बारिश लगी हुई है फिर भी देखिए भाई भाभी जी लगे हुए हैं भाई। भाभी जी नहीं बरखमा भी चैन। तो चले दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज लगभग एक हफ्ते बाद जो ब्लॉग की शुरुआत है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खासी हो रही है भाई। और मौसम ये देखिए, जो काले बादल छाए हुए हैं और अब तो ऐसे रहेगा मौसम। चारों तरफ बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है पहाड़ियों पे, यानी कि यह है चौमासा शुरू हो चुका है भाई। अब पूरी तरह से मानसून आ गया है, यानी कि पहाड़ों में चारों तरफ चौमासा लग चुका है और अब कुछ महीनों तक ऐसे रहेगा भाई। चारों तरफ पहाड़ियों में कोहरा लगा रहेगा और बरसात बरसती रहेगी भाई। और आजकल काफ़ी समय से लगातार बारिश हो रही है, तो इस कारण से घास भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इस कारण से चारों तरफ हरियाली आ चुकी है और पेड़ भी बिल्कुल हरे भरे हो चुके हैं भाई। उसमें जो पुराने पत्ते थे सब झड़ चुके हैं। तो दोस्तों 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि विदाई के बाद फिर वहाँ पे जो काम वगैरह था वो निपटाया और उसके बाद कल मैं आ चुका था भाई घर, परसों भाई। तो यहाँ पे भी जो काम था वो निपटाया, इस कारण से वीडियो नहीं बना पाया। और घर कोई नहीं आया, बस मैं आया हूँ और चाची लोग आए थे वो भी मुखिया में जा रखे हैं, तो मम्मी लोग सभी नीचे ही हैं भाई। और बाकी ठीक सामने गाँव की बात की जाए तो गाँव एक बार फिर से सुनसान हो चुका है क्योंकि अब लग गया है जुलाई में सबके सब निकल जाते हैं भाई अपने अपने कामों में। इस कारण से बिल्कुल सुनसान सा हो रहा है गाँव। और मम्मी लोग इसलिए रुके हैं क्योंकि जो बहन है उसने भी 5 दिन फिर आना था द्वार बाट के लिए, तो उसके लिए वहीं रुकना पड़ा भाई, क्योंकि उनको फिर दोबारा कलयुग देना पड़ता है, जो काम वगैरह होता है वो निपटाना पड़ता है, इसलिए मम्मी और वहीं हैं। फिर मैंने कहा कि मैंने कहा तुम फिलहाल ये सब कर दो, फिर मैंने सैटरडे को आना ही है नीचे, तो और फिर संडे या मंडे को मेरे साथ ऊपर आ जाएंगे। और दोस्तों सबसे पहले अगर अपने ऑफिस का काम भी कर लेते हैं। तो बाकी दोस्तों अंदर तो काम चल ही रहा था मेरा, लेकिन बाहर तब तक देखिए भाई फिर से बारिश शुरू हो गई। हालांकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ जाएगी भाई, ठीक ठाक बरसात में भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो बढ़िया करके भाई ऑफिस का काम वगैरह हो गया है और अभी समय हो गया भाई दिन के 12 भाई। और मौसम फिर से खुल चुका है यानी कि बाल तो पूरे लगे हुए हैं, लेकिन जो बारिश है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है भाई। और ऊपर पर पहाड़ियों में तो सुबह से क्या कल रात से ही लगे पड़े हैं भाई ये बादल। और मैं भी बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और मेरे जो ऑफिस का काम है वो भी हो चुका है भाई। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से धोंतरी जाने की भाई। आज वैसे भी काम जो था वो निपट गया है और घर में भी कोई है नहीं, तो सोच रहा हूँ वहाँ से घूम के आता हूँ। और रविंद्र भाई का पहुँच गया कि यार भाई वैसे भी अकेले हो तो आ जाओ थोड़ा घूम फिर करके और मिलना भी हो जाएगा। और उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है भाई बहन की शादी में। कुछ योगदान ऐसा होता है जो प्रत्यक्ष रूप से होता है और कुछ होता है अप्रत्यक्ष रूप से भाई। तो वीडियो के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हर किसी लोग ने भाई बढ़ चढ़ कर काफ़ी सहयोग दिया है, काफ़ी मदद की है हर चीज़ में, तो उन सभी का भाई धन्यवाद। जितने भी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, चाहे मौसा मौसी, मामा मामी, ताऊ जी सब जितने भी हैं सब ने काफ़ी योगदान दिया है भाई इसी। और बाकी गांव में तो भाई ज़्यादा कोई है नहीं, 2-4 लोग ही हैं, तो कभी कभी कोई यहाँ पे बैठने आ जाता है जो थोड़े बूढ़े लोग हैं, और कुछ सामने चल जाते हैं बैठने भाई। तो मैं जहाँ जिसका अड्डा है वो वहाँ बैठ जाते हैं भाई। और अब कुछ लोगों का कमेंट आया था कि यार वहाँ जेपी भाई की फैमिली नहीं दिखी और हेमंत भाई नहीं दिखे हैं, तो ऐसा कैसे। तो देखो भाई मैं बता रहा हूँ आपको, हेमंत भाई वहाँ आए थे, तो जिस समय वो आए थे तो मैं उस समय वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं अपने काम में व्यस्त था, तो उनको मिला, मैं वो आए वहाँ बैठे रहे खूब, उन्होंने भी खूब सहयोग दिया।
ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए थे, वो भी आए थे। अब ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें वीडियो में नहीं आती तो इसका मतलब ये वो ऐसा नहीं कि वो नहीं आए थे, वो भी आए थे। फिर और ये भी जारी बात, तो उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन क्या करें, वो भी अपनी ड्यूटी में फंस गए थे भाई। इस कारण से वो आ नहीं पाए। उन्होंने लीव भी लगा दी, इमरजेंसी लीव, लेकिन फिर भी उनको आने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई आजकल चल रहा है SIR का काम भी चल रहा है, ऊपर से उनके पास दूसरा काम भी आ रखा है, तो 2-3 दिन काम एक साथ कर रहे हैं, तो इस कारण से उनको छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था भाई। तो वो खुद दुख प्रकट कर रहे थे कि यार भाई बुरा मत मानना, क्षमा चाहता हूँ कि नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये होता है कि हर चीज़ की, हर इंसान की कंडीशन देखनी पड़ती है। और बाकी देखिए भाई, मौसम काफ़ी बढ़िया चमक रहा है, बारिश के बाद सब कुछ क्लियर दिख रहा है भाई इधर। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि यार भाई तुमने शादी गांव में क्यों नहीं की, वो ऋषिकेश में क्यों हुई। तो अब आपको बता देते हैं कि देखो, जो ये सब हुआ आप सभी को पता है कि अचानक से हुआ भाई, यानी कि 10-15 दिन में सब कुछ फिक्स हो गया था। इस कारण से हमने सोचा कि अब घर में इतनी तैयारी कहाँ से हो पाएगी, घर में काफ़ी ज़्यादा तामझाम इकट्ठा करना पड़ता है खुद। अब ऋषिकेश में ऐसा कि हमने किया था मंदिर में, तो वहाँ पे जो तामझाम है लगभग वही पूरा कर देते हैं जिनको भाई हमने बुक कर रखा है भाई, तो इसलिए वहाँ पे करना पड़ा। और उससे लड़के वाले जो हैं वो भी छिद्रवाला में रहते हैं, तो वहीं से उनके लिए पास हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे क्या है, तो हर एक चीज़ की कंडीशन देखनी पड़ती है कि कहाँ पे किस हिसाब से बैठ सकता है सब। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से अब धौंतरी की ओर, क्योंकि मौसम कुछ भरोसे नहीं है, कभी एकदम से रुक जा रही है, कभी एकदम से बारिश हो जा रही है भाई। फिर मैंने वहाँ पूछा, उसने कहा कि अभी तो हो रही थी पर अब ठीक है भाई। इस बारिश को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज काफ़ी समय बाद मैं जाऊँगा भाई अपनी बाइक से भाई। और देख रहे भाई, काफ़ी समय से ये बंद रही है, कुछ लाइट ही नहीं आ रही इसमें, तो देखते हैं स्टार्ट होती कि नहीं होती। तो चले भाई, स्टार्ट तो हो गई है बढ़िया करके, और निकलते हैं यहाँ से अब सीधे धौंतरी की ओर भाई। तो चले भाई, निकल पड़े हैं यहाँ से। और आजकल तो देखिए भाई, चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा वातावरण हो रखा है, और काफ़ी मनमोहक से व्यू आते हैं वैसे हरे भरे वातावरण में। तो भाई यही मेरी सुख दुख के साथ रहा करती थी भाई पिछले 9 साल से, अभी भी है, ऐसे नहीं गाड़ी आ गई तो इसको भूल गए। हालांकि इसको थोड़ी कम चलाते हैं, लेकिन ये भी हर कदम पे साथ देती भाई मेरा, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं भूलते हैं और छोड़े नहीं छूटते हैं भाई, इसलिए ये भी मेरी हमेशा ही साथी है भाई। बाकी भाई बिना समय गंवाए निकलते हैं यहाँ से जल्दी भाई, क्योंकि हल्के की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और देखिए भाई, देखते ही देखते बूंदाबांदी और बढ़ने लगी है। यही फर्क है भाई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में भाई। अगर 4 व्हीलर होता तो फिर मैंने और आराम से चलता, कोई दिक्कत नहीं यार, बारिश होगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें ऐसा है कि स्पीड में वो जल्द जाना पड़ेगा भाई, कहीं भीग गए तो फ़ोन भी ख़राब और खुद भी ख़राब, यानी कि तबीयत ख़राब हो जाएगी अपनी। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया करके पहुंच चुके हैं ग्राम सभा धौंतरी में भाई। तो नीचे है धौंतरी गांव और ऊपर है धौंतरी बाज़ार भाई, और चारों तरफ है हरा भरा वातावरण भाई, जिससे और अलग चमक रहा है धौंतरी। और अब चलते हैं भाई नीचे रविंद्र भाई लोगों के घर पे भाई। और बाकी भाई भेजी तो चले गए हैं बल वापस नालागढ़ की ओर, यानी कि रविंद्र भाई की पिताजी, तो उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। अब मिलेंगे दूसरे चक्कर जब घर आएंगे भाई, तो फिलहाल यहीं घर वालों से मिल लेंगे। तो बाहर तो बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है, तो अंदर ही पड़े होंगे, तो अंदर जाके ही देखते हैं क्या कुछ चल रहा है भाई। और ये देखे भाई, आते ही इसको ऐसा लग रहा है, अरे अंधेरा हो गया था पूरा, मुझे लग रहा है इसको पहले पता चल गया था मैं आने वाला हूँ, तो स्वागत से खड़ी हो रही है भाई आवाज़। और ठीक है सब बढ़िया, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया है। क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जिधर को स्पेशल दुल्हन ने बोला था कि बारात में आना, तो क्यों नहीं आए? तो टाइम नहीं मिला। अरे यार सही, तो ये धन्यवाद आपका, ये तो यार अंबानी है यार हमारे साइड ना, ये बहुत व्यस्त है अपने बिजनेस में, तो इस कारण से ये आ नहीं पाई, इसको टाइम लग पाए नहीं। कोई नहीं, भैया आ गए थे। भैया आ गए तो भैया को तो कोई अलग बात है,
तो तेरे को बोला था तो क्यों नहीं? टाइम नहीं मिला। ठीक है चलो अच्छी बात है। और सब बढ़िया है? और ठीक यहाँ अंदर की बात किया तो रविंद्र भाई लगे हुए हैं भाई किस जय श्री राम। कहाँ लगे हो मुझे? भाई लगे हैं सोशल मीडिया में, तुम देख रहे हैं कुछ? अच्छा कुछ देखो गहरी दुनिया है ना, कुछ नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और क्या कुछ चल रहा है? बढ़िया। बढ़िया है परसों सब? हाँ यार मैं परसों आ गया था यार। अकेले हो? अकेले ही है। मैंने फोन किया, मैं इधर आ जाओ। बिल्कुल मैंने कहा चल लेते कह रहे हैं। तुम्हें कहीं भी रहने नहीं देंगे भाई। बिल्कुल 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 क्यों? हाँ। और सब बढ़िया है? बस सब बढ़िया। ठीक चल रहा सब? सही समय से पहुंचे थे उस दिन? हाँ पहुंचे थे समय से। अच्छा अच्छा बाकी चलो अच्छी बात है, तुमने सारा कार्य निपटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा भी लगा, इमोशनल भी लगा, बहुत कुछ चीजें लगी यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आपका भी स्पेशली का बहुत बहुत अरे धन्यवाद। नहीं यार ऐसा कुछ हैं? नहीं भाई। बहुत सारे लोग लगे हुए थे कि यार दोस्त थे लेकिन तुमने कुछ हेल्प नहीं की। लेकिन ये कुछ हेल्प होती है प्रत्यक्ष रूप से, हाँ, कुछ ये होती है बात सही। अप्रत्यक्ष रूप से भाई। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि जो हेल्प हो रही है वो फोन में ही दिखाना जरूरी होता है भाई। वो बहुत सारे लोग थे कि यार जीवी भाई नहीं आए, हेमंत भाई नहीं आए। अब वो कैमरे में नहीं आए इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नहीं आए हैं। और एक चीज, हाँ ये मैंने कमेंट पढ़े कि तुम वहाँ खाने गए, लेट हो गए। एक चीज बता दो, मैंने अखिल भाई को बोला था कि कोई काम करता हूँ। एक्चुअली में वहाँ सब थे काम करने वाले, मतलब जो टेंट वाले थे उन्हीं की सारी दोस्त थी। वाह, वाह, सही बात फिर है। भाई ने बोला तुम क्या काम करोगे यार, क्या? बस ये है कि तुम यहीं पे रहो, बस करके शूट करो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा वही तो बोलो कि कुछ काम होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, हाँ, कुछ अप्रत्यक्ष रूप होते हैं। ऐसी ऐसा चीजें नहीं बहुत है। सारी है जो हमारी हेल्प आपस में है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, हर सही चीज बात। कैमरे के आगे बताने की जरूरत नहीं नहीं होता है, और होती। क्या। और भाई ने भी हमारी बहुत हेल्प की और हम भी आपस में करते रहेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल वहाँ पे जितने भी आए थे सबने कुछ ना कुछ अपनी मदद दी है भाई। हर किसी ने अपनी भाईदारी कर रखी थी। सही बात है। और कुछ चीजें नहीं बताई जाती कैमरे के आगे। सही बात है। सही है और क्या। हाँ तो बाकी भाई आप कुछ ऑफ कैमरे में बातचीत कर लेते हैं और आपसे मिलेंगे भाई कुछ समय पश्चात। तो दोस्तों काफी देर तक हम बैठे रहे, खूब गप्पे सप्पे लगे और अब समय हो गया भाई खाना खाने का। बहुत ज्ञानवर्धक बातें की हमने। हाँ तो समय हो गया खाना खाने, तो खाना भी खा लेते हैं भाई। और दोस्तों खाना वगैरह तो खा लिया है, लेकिन बाहर बारिश ठीक ठाक शुरू हो चुकी है भाई। ये देखिए भाई ठीक ठाक बारिश शुरू हो चुकी है। इतनी सारी बारिश लगी हुई है फिर भी देखिए भाई भाभी जी लगे हुए हैं भाई। भाभी जी नहीं बार खमा भी चैन है। चलो ठीक है सब तबियत? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यही होता है भाई पहाड़ों का जीवन, चाहे बारिश हो, धूप हो, चाहे कुछ भी हो, बर्फ पड़ जाए, पर पशुओं के लिए घास तो लाना ही है भाई। इसलिए भाई जी लगे हैं, वो तो वैसे भी नहीं रहते घर पे तब। और अभी नेट में चेक किया तो पता चल रहा है कि शाम तक क्या पूरी रात तक बारिश ही चलेगी भाई। अब सोच रहा हूँ कि फिलहाल जरा अब आराम कर लेते हैं और इंतजार करेंगे बारिश रुकने का। जैसी नींद खुलेगी सीधे आपसे मुलाकात करेंगे भाई। तो चलिए भाई शाम को मैंने खूब आराम किया और अभी हो गया भाई शाम बिल्कुल अंधेरा और यहाँ पे चला भाई रात का डिनर भाई। ये देखिए भाभी जी ने खा लिया? बाबा मैंने खरीद ली खा ली? खरीद ली मैंने क्या लो हैं? सूजी बनाया नहीं तन हापी मेरा दांत माने पीड़न तोड़ दांत अच्छा अच्छा हाँ तो खरीद मैंने। ठीक तुम ठीक लोग ठीक खाओ। बिल्कुल बिल्कुल हम खाते हैं। खाओ पहले। तो अनता भी खा रही है और रविंद्र भाई भी खा रहे हैं और हम भी खा लेते हैं भाई अब। हालांकि मैंने थोड़ी बहुत खा लिया, फिर याद आएगी वीडियो बनाना जरूरी है। तो चलिए भाई बढ़िया करके खाना पीना हो गया है और आ गए हैं मैं अपने बिस्तर में भाई। और आप सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को इतना रखते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मजेदार वीडियो में।